अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यून्स। आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। लेकिन लेसन शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के कुछ बहुत सिंपल से सेंटेंसेस करने वाले हैं ताकि आपको उनका स्ट्रक्चर समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे जो सेंटेंसेस होंगे कि जब हम अपने बारे में बात कर रहे हों तो हम किस तरह बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ। यहाँ हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से हम बोलेंगे आई ईट। अब इन सेंटेंसेस के साथ बिल्कुल भी कोई आईएनजी नहीं आएगा, इज आर एम कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आई ईट। मैं सोता हूँ या मैं सोती हूँ। यहाँ भी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आई स्लीप। मैं खेलता हूँ या फिर मैं खेलती हूँ। आई प्ले। अब यहाँ आपने याद रखना है कि हम वर्ब के साथ एस बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई ईट्स, मैं कहूँगी आई ईट। ये क्यों है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता। वो खाता है। अब अगर हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हों, अब इससे क्या पता चल रहा है, वो खाता है, हमें सेंटेंस से पता लग रहा है कि हम सिर्फ एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो की उर्दू क्या होगी, ही ईट्स। एस आ जाएगा, ही ईट्स। जब भी हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हों तो हमने वर्ब के साथ एस लाजमी लगाना है। जैसे कि वो सोता है, यहाँ भी हम सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही स्लीप्स, हम एस लगाएंगे। वो खेलता है, ही प्लेज, यहाँ भी एस आएगा। अली खाता है। अब यहाँ एक नाम है वो की जगह, लेकिन क्या अली एक बंदा है या ज्यादा? अली सिर्फ एक बंदा है, राइट। अली इज ओनली वन पर्सन, जिसकी वजह से हम यहाँ भी एस लगाएंगे क्योंकि हम सिर्फ वन पर्सन की बात कर रहे हैं। अली ईट्स। अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो, अब इस सेंटेंस से हमें पता लग रहा है कि हम सिर्फ वन पर्सन की बात कर रहे हैं। वो खाती है, तो वो वन पर्सन इज अ गर्ल। गर्ल के लिए हम यूज करते हैं शी, तो हम बोलेंगे शी ईट्स। वो सोती है, यहाँ भी सिर्फ वन पर्सन की बात हो रही है, सो वी विल से शी स्लीप्स। वो खेलती है, शी प्लेज। अब आप देख रहे हैं सबके साथ एस लगाया हुआ है। शी ईट्स, शी स्लीप्स, शी प्लेज। मरियम खाती है। अब मरियम सिर्फ एक लड़की है, शी इज ओनली वन गर्ल, जिसकी वजह से हम यहाँ भी एस लगाएंगे, मरियम ईट्स। अब आप लोगों ने यहाँ एक पॉइंट जहन में रखना है कि जब भी हम ही शी की बात कर रहे हों या फिर जब हम सिर्फ वन पर्सन की बात कर रहे हों तो हम एस लगाएंगे वर्ब के साथ, ठीक है। अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब मैंने कहा कि आई ईट, आई प्ले, तब मैंने वहाँ एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई भी तो सिर्फ वन पर्सन है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हम जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे वर्ब के साथ, तब हमने एस नहीं लगाना। हम सिंपली कहेंगे आई ईट, आई प्ले, आई डांस, आई स्लीप। हम एस आई के साथ नहीं लगाएंगे, हम ही के साथ एस लगाएंगे, शी के साथ एस लगाएंगे, या फिर जब हम किसी बंदे का नाम ले रहे हो और वो सिर्फ वन पर्सन हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। वो खाते हैं। अब हैं से हमें पता लग रहा है कि ये एक से ज्यादा लोग हैं। तो जब एक से ज्यादा लोग हों तो हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, दे ईट। अब यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ सिर्फ एक बंदे की बात नहीं हो रही है, यहाँ ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो जिसकी वजह से हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। वो खाते हैं, दे ईट। वो सोते हैं, दे स्लीप।
वो खेलते हैं, they play। हम खाते हैं। अब हम की इंग्लिश होती है we। और क्या ये सिर्फ वन पर्सन है? नहीं, ये वन से ज्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से हम बोलेंगे we eat। we और they के साथ s नहीं आएगा because it's more than one person। we eat। हम सोते हैं, we sleep। हम खेलते हैं, we play। अब आप देख रहे हैं we और they के साथ मैंने किसी भी वर्ब के साथ s नहीं लगाया। अब आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं क्रिकेट खेलती हूँ। मैं, इसका मतलब है कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो आई प्ले क्रिकेट। वो किताबें पढ़ती है, शी रीड्स बुक्स। अब एक किताब है तो बुक, ज्यादा किताबें हैं तो बुक्स। शी रीड्स बुक्स। अब यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने आई के साथ एस नहीं लगाया, लेकिन मैंने शी के साथ एस लगाया है, शी रीड्स बुक्स। हम फोन पर बात करते हैं। यहाँ ज्यादा लोगों की बात हो रही है क्योंकि हम हैं और एंड पे हैं से हमें पता लगता है कि दिस इज मोर देन वन पर्सन, तो हम बोलेंगे we talk on the phone। we talk on the phone। पर की इंग्लिश होती है on। फोन पर बात करते हैं, बात की इंग्लिश होती है talk। we talk on the phone। वो बर्गर खाते हैं से हमें पता लग रहा है ज्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से हम एस नहीं लगाएंगे, they eat burger। वो रोज स्कूल जाता है। अब इस जाता है से हमें पता लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम एस लगाएंगे। अब जाना, जा की इंग्लिश होती है गो, GO गो, तो यहाँ हम एस लगाएंगे, he goes to school every day। वो कॉलेज में पढ़ाता है। अब पढ़ाने की इंग्लिश होती है teach। he teaches in college। हम रोज वर्जिश करते हैं। वर्जिश की इंग्लिश होती है एक्सरसाइज। we exercise every day। अब अगर आप पिछले सेंटेंस पे गौर करें तो वो कॉलेज में पढ़ाता है, इससे हमें पता लग रहा है कि सिर्फ एक लड़का है, तो हमने टीच के साथ एस का लफ्ज यूज किया है, he teaches in college। हम रोज वर्जिश करते हैं, यहाँ एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ हमने एस नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा है we exercise every day। वो इम्तिहान की तैयारी करता है। यहाँ भी सिर्फ वन पर्सन की बात हो रही है, तो we will add an s। हम एक s ऐड करेंगे। इम्तिहान की इंग्लिश होती है एग्जाम्स, और तैयारी मतलब प्रिपेयर। ठीक है, हम शादी की तैयारी करते हैं, हम बर्थडेज की तैयारी करते हैं, तो क्या होता है प्रिपेयर। he prepares for exams। अब यहाँ क्योंकि सिर्फ वन पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ भी मैंने एक s ऐड किया है, he prepares for exams। वो गौर से मेरी बात सुनता है। he listens to me carefully। यहाँ भी सिर्फ वन पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ भी मैंने एक s ऐड किया है, he listens to me carefully। गौर से मतलब होता है carefully। वो अच्छी अंग्रेजी बोलता है। he speaks good English। यहाँ भी मैंने s लगाया है। वो जल्दी गुस्सा करती है। इससे हमें पता लग रहा है कि हम सिर्फ एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे she gets angry quickly। अब यहाँ हमने get के साथ s लगाया हुआ है। वो टीवी पर ड्रामा देखती है। She watches drama on TV। यहाँ भी सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ s लगाया है, she watches drama on TV। मैं उससे हर इतवार मिलती हूँ। हर इतवार क्या होता है?
एवरी संडे, जिस तरह हर दिन, तो हम कहते हैं एवरी डे। तो मैं उससे हर इतवार मिलती हूँ, आई मीट हिम एवरी डे एवरी संडे, और आई मीट हर एवरी संडे। अगर तो आप किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं कि आप किसी लड़के से हर इतवार मिलती हो, देन यू गोना से आई मीट हिम। और अगर तो आप किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं, देन यू गोना से आई मीट हर एवरी संडे। वो हमें तोहफे देते हैं, वो दे। अब हमने हम की इंग्लिश पढ़ी थी, वही होता है, लेकिन यहाँ है वो हमें तोहफे देते हैं, तो यहाँ वही की जगह हम लगाएंगे अस। दे गिव अस गिफ्ट्स, ठीक है, दे गिव अस गिफ्ट्स। डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं। मरीज की इंग्लिश होती है पेशेंट, इलाज की इंग्लिश होती है ट्रीट। डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट्स। अब यहाँ क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हम ट्रीट के साथ एस नहीं लगाएंगे, डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट। हमारा लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का, क्या हम पढ़ते हैं? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो हम यहाँ लिखेंगे डू वी स्टडी, पढ़ते हैं, स्टडी, डू वी स्टडी। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कुछ मुश्किल लगे, आपके कुछ सवालात हों, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।